जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग +2 ब्रिटिश इंग्लिश का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2 को कवर करेंगे। इसमें हम लोगों को जो भी वाक्य मिलेगा वो सारे वाक्य के अंत में नाउन या एडजेक्टिव प्लस गा या गे या गी या फिर होगा होगी होंगे या रहेगा रहेगी रहेंगे या फिर बनेगा बनेगी बनेंगे रहेगा। इस वाक्य को बनाने के लिए आपको सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट का, उसके बाद शैल या विल का, उसके बाद बी का, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव का। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 1 में हम लोग किए थे। इस एक्सरसाइज को करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है, उसको देख लीजिए आप लोग। जैसे निराश, निराश का लिखेंगे डिसअपॉइंटेड। फिल्म, फिल्म का फिल्म या फिर मूवी देंगे। व्यवसाय का बिजनेस लिखेंगे। लाभप्रद का प्रॉफिटेबल लिखेंगे। जिगरी दोस्त का बॉसम फ्रेंड्स लिखेंगे। ठंड का कोल्ड। धूमिल का ब्लीक और तुम्हारी योजना योर प्लान। कतारों में इन रोज और युवा का लिखेंगे यंग। अब आते हैं, कुछ वाक्य हमारे सामने दिया हुआ है एक्सरसाइज 2 का, चैप्टर 2 का। तो पहला सेंटेंस क्या लिखा है? सीता बहुत भाग्यशाली होगी, यानी लिखेंगे सीता विल वेरी, भाग्यशाली का लिखेंगे लकी, यानी पूरा बना सीता विल बी वेरी लकी। हमारा देश बहुत उन्नतिशील होगा। हमारा देश यानी आर कंट्री विल बी बहुत उन्नतिशील। उन्नतिशील या प्रगतिशील एक ही बात है, तो लिखेंगे वेरी प्रोग्रेसिव। अगला लिखा है वह उदास और निराश होगी। लड़की है, सब्जेक्ट सी हो गया, तो सी के साथ विल, सी विल बी उदास और निराश। उदास का लिखेंगे सैड एंड निराश का लिखेंगे डिसअपॉइंटेड। अगला सेंटेंस लिखा है फिल्म अच्छी और सफल होगी। द फिल्म विल बी अच्छी यानी गुड एंड सक्सेसफुल। अगला सेंटेंस क्या कर रहा है? किसान बहुत खुश होंगे। द फार्मर विल बी वेरी हैप्पी। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वाक्य की तरफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है यह व्यवसाय बहुत लाभप्रद होगा। यह व्यवसाय बहुत लाभप्रद होगा। यह व्यवसाय सब्जेक्ट हो गया, लिखेंगे दिस बिजनेस विल बी बहुत लाभप्रद यानी वेरी, और लाभप्रद का लिखेंगे प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल। ये पुस्तकें वहाँ होगी, यानी दीज बुक्स। उसके बाद लगाएंगे विल बी और वहाँ का लिखेंगे देयर। पूरा सेंटेंस क्या बना? दीज बुक्स विल बी देयर। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है सोनी और मोनी जिगरी दोस्त होंगे। तो सब्जेक्ट हो गया सोनी और मोनी, तो लिखेंगे सोनी एंड मोनी। अब दो नाम है, विल देंगे विल बी जिगरी दोस्त यानी बॉसम फ्रेंड्स। जिगरी दोस्त का क्या लिखना है? बॉसम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है रात बहुत ठंडी होगी।
द नाइट विल बी, बहुत ठंडी यानी वेरी कोल्ड। अब आइए समझते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। उसका भविष्य बहुत धूमिल होगा। देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया, उसका भविष्य, यानी कि हिज फ्यूचर। विल बी, बहुत धूमिल यानी वेरी, और धूमिल का लिखेंगे ब्लिंक, ब्लीक। नेक्स्ट लिखा है मिठाइयाँ स्वादिष्ट होगी। तो मिठाइयाँ का स्वीट्स विल बी, स्वादिष्ट का लिखेंगे टेस्टी। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारी योजना पूरी तरह सफल होगी। तुम्हारी योजना यानी योर प्लान विल बी, पूरी तरह सफल, फुल्ली सक्सेसफुल। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के तरफ। लिखा है वह वर्ग से अनुपस्थित होगी। लड़की है, लिखेंगे सी विल बी, अनुपस्थित का लिखेंगे absent फ्रॉम द क्लास, फ्रॉम द क्लास। आगे बढ़ते हैं मैं सभा में उपस्थित होऊंगा। मैं आई के साथ शैल, आई शैल बी, उपस्थित प्रेजेंट, सभा में लिखेंगे इन द मीटिंग। अगला लिखा है कल कॉलेज बंद होगा। कल, आने वाला कल है टुमारो। कॉलेज, टुमारो कॉलेज विल बी क्लोज्ड, क्लोज्ड। नेक्स्ट लिखा है शिक्षक वहां उपस्थित होंगे। टीचर विल बी प्रेजेंट देयर। अगला लिखा है लड़कियां कतारों में होंगी। गर्ल्स विल बी इन रोज। नेक्स्ट लिखा है वे लोग युवा होंगे। दे विल बी यंग। नेक्स्ट लिखा है राजन और साजन देर होंगे। राजन एंड साजन विल बी लेट। नेक्स्ट लिखा है मोनी विद्यालय में उपस्थित होगी, यानी हो जाएगा मोनी विल बी प्रेजेंट इन द स्कूल। उम्मीद है एक्सरसाइज 2 आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3 में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।